हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न नॉलेज ओडिशा। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानि साथिबे जे आज आम कौन पढ़ा ना, आज आम कौन पढ़ा इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश रे कौन पढ़ा? टेन्स पढ़ा, टेन्स पढ़ा आउ कौन पढ़ा? टेन्स पढ़ा आउ कौन पढ़ा? पासिव वॉइस पढ़ा। ओके, टेन्स पढ़ा और पासिव वॉइस पढ़ा। तो आपण मानकर आउ सब इंग्लिश रो जहाँ भी थिला मु फुल कवर कर देइथिली। तो आपण माने जे देखि नाहंती तो प्लेलिस्ट को जाई देखि परिबे, नले मु आपण मानकर डिस्क्रिप्शन ले आपण मानकर वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले देई देबी लिंक फुल कवरेज इंग्लिश फुल कवरेज रो। ओके, तो आप टेन्स देखा। तो देखो टेन्स क्या कहुए, टेन्स क्या कहुए तो पढ़ार ना तुम पास तुम खाली जान देती हो। टेन डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। तुम जान टेन्स के प्रकार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तापर देखो ये तुम जान फ्यूचर टाक हम टाइम कौन कही था ना, बिकज वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर व्हाट विल हैपन। कहीं आम जानी ना फ्यूचर भविष्य में कौन घटवाक जाऊँ, तो आम जानी से आम फ्यूचर टाइम बोली कहुए। तो प्रथम आम कौन कहला, आमर कौन कहला टेन्स टेन्स आपर प्रेजेंट कहीगला, पास्ट होगला, आ गोटे हूँ फ्यूचर होगला। तो यहाँ फिर केतरा अच्छी सिंपल अच्छी, सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट आ गोटे परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बुझीपार। तो देख प्रथम कौन कहला, देख तो प्रोग्रेसिव को तुम भी कंटिन्यूस कहती। ओके, तो तुम भी जानच। तो देखो मुझे तुमको किसी डिफिकल्टी भितर दूनी। तो देख प्रथम क्या कहे प्रेजेंट टेन्स। प्रेजेंट टेन्स आम के भाग रही प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो कि नहीं हो। तो देख प्रेजेंट सिंपल यूज आम कोट कर सब आम प्रेजेंट सिंपल यूज सब कोट होता है। एगुड़ा खास कर तुम मन रखा दरकार, कहीं एक्जाम तुम एवढे ही आस टेन्स एटार गोटे कि दुईटा क्वेश्चन पचार दूसरी। तो तुम प्रेजेंट सिंपल कोड लगी ऑफिशियल पेपर वर्क जमी लगी फिक्स प्लान अरेंजमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साइंटिफिक ट्रूथ और एक्शन रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल तार एग्जांपल सब भी मुझे देवी। बस देखनी यूज जो प्रेजेंट सिंपल साइंटिफिक ट्रूथ और एक्शन खाता भाई सॉरी खाता पेन खोलिक बस ना, तो लिखनी स्पोर्ट्स कमेंट्री जोटा कि लव ऑफ द नेचर यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ एडवर्ब वर्ड्स एगुड़ा सब तुम कौन यूज होता है ना, तुम प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। ओके, तो जो मैंने कहो मैम स्पीड कमातु, यहाँ मो वॉइस स्पीड मुझे भी वीडियो एडिट करके स्पीड बढ़ौनी किसी करनी, बस मुझे स्पीड ही पढ़ाऊँ कहीं तबे भी स्टैंडर्ड 1 कि स्टैंडर्ड 2 पिला नुह तुमको बसी 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 पूरा पढ़ेबी। तुम जानी ये विषय जस्ट खाली रिमेम्बर करेंगे दूसरी। तो देख आ गए कौन कहला जियोग्राफिकल स्टेट लगे परमानेंट जॉब और वर्क भी लगी था कौन यूज होता है ना प्रेजेंट सिंपल। तो देखो एग्जांपल कौन कहला, प्रथम एग्जांपल तुम कौन कहला, प्रथम एग्जांपल कौन कहला ऑफिशियल पेपर वर्क। तो ऑफिशियल पेपर वर्क जमी कि आवर हॉलिडे स्टार्ट्स ऑन द 26 मार्च आवर हॉलिडे स्टार्ट्स हम। ओके, स्टार्टेड हेनी स्टार्ट्स हम स्टार्टेड हेनी आवर हॉलिडे स्टार्ट्स ऑन द 26 मार्च। तापर कौन कहला योर एग्जाम स्टार्ट एट 9 o'clock योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तापर कौन कहला हिज मदर अराइव्स टुमोरो हिज मदर अराइव्स टुमोरो अराइव्ड टुमोरो हेनी हिज मदर अराइव्स टुमोरो। तो नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जमी कही 2 2 is 4 2 2 is 4। तो ये तुम कौन लगे ना वो आज जबनी कि तो 2 2 is 4 हम। ओके, ये तुम कौन होता है ना, ये तुम कौन होता है ना तुम प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है। जमी साइंटिफिक ट्रूथ और एक्शन कौन कहला द अर्थ टर्न्स 360 डिग्री एवरीडे। तो टर्न हेनी तो अर्थ टर्न हेनी टर्न हेल्ले भूली जाए तो टर्न्स। ओके, टर्न्स हम तो अर्थ टर्न्स 360 डिग्री एवरीडे। आ गए कौन कहला ये तुम साइंटिफिक ट्रूथ और एक्शन आम जानते। आ गए कौन कहला अंटार्कटिका इज कवर्ड विथ आम जानते अंटार्कटिका हूँ बरफाच्छादित हो बरफावृत हो। तो अंटार्कटिका इज कवर्ड विथ आइस बुझिपार। आउ गोटे कौन कहला साइंटिफिक ट्रूथ पर साइंटिफिक ट्रूथ और एक्शन पर गोटे कौन रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन। तो रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन कौन जीव तुम सी कीप्स आर होम नीट एंड टाइडी से रूम को सफा सुतरा रखे ये तार हैबिचुअल एक्शन ये तार रेगुलर एक्शन। तो ये हम सी ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग से प्रत्येक मॉर्निंग हूँ तार टी पीए बुझिपार ना बुझिपार ही टेक्स ये हूँ तुम कमेंट्री। ओके, ये हूँ तुम स्पोर्ट्स कमेंट्री कौन देख देख स्पोर्ट्स कमेंट्री कौन देख ही टेक्स ए बॉल ही रन्स डाउन द विंग एंड ही स्कोर 6 एमती कहना ना ही टेक्स ए बॉल ही रन्स डाउन एंड द विंग एंड ही स्कोर 6। तो एमती कहती। तो यहाँ हूँ तुम कमेंट्री स्पोर्ट्स कमेंट्री भी तुम प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है। स्पोर्ट्स कमेंट्री तुम प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है मन रखता। आ गए कौन कहला द अर्थ अराउंड द सन ये तुम कौ ट्रूथ ये तुम कौन तापर कौन कहला यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ ये हूँ लॉ ऑफ नेचर एग्जांपल। तो अर्थ अराउंड द सन वाटर इज लिक्विड हनी इज स्वीट। तो ये टाइप जी भी एक्शन कहला एगुड़ा सब तार एग्जांपल देती। ओके, तापर आइला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरटा कौन कहला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरटा कौन कहला ना तुम सब्जेक्ट प्लस बी बार तुम कौन इज एम आर बीइंग बीन प्लस मेन बार प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट पार्ट बुझिपार। यहाँ जब तुम जापर ये हूँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम। तो देख प्रोग्रेसिव वर्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रथम कौन कहला
कौटी यूज होता है ना प्रोग्रेसिव वर्ड थी बट प्रेजेंट रे कहू प्रोग्रेसिव वर्ड थी बट प्रेजेंट रे कहू बुझीपार ना आई एम इटिंग नाउ तो कौन कहला प्रोग्रेसिव वर्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ड इन प्रेजेंट तो इटिंग कहला तो प्रोग्रेसिव वर्ड बट प्रेजेंट कथा कहूँ ना बर्तमान मुझे खाऊँ तापर कौन कहला चेंजिंग सिचुएशन इन प्रेजेंट आ गोटे कौन कहला चेंजिंग सिचुएशन इन प्रेजेंट सिचुएशन जमी चेंज होता जमी कौन कहला एग्जांपल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे टू डे माने आजिकल दिन में पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो कर इनक्रीज होची तो से कहला तापर गोटे कौन कहला टाइम टेकिंग एक्शन इन प्रेजेंट आ गोटे कौन कहला टाइम टेकिंग एक्शन इन प्रेजेंट जो कामटा टाइम टेकिंग नौ जमीन कि राइटिंग इज ए गुड हैबिट तो आम राइटिंग कौन फटकरा लिख देती कि गोटे सेकेंड कि 5 सेकेंड सेमती नुह स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज बुझिपार ना तो एगुटा तापर गोटे कौन है प्रेजेंट प्लान फ्यूचर एक्शन आउ कौटा यूज होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तुम प्रेजेंट प्लान रे बट फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट प्लान करियो बट फ्यूचर रे एक्शन नबा जमी कि आमे आमे आज धर हूँ तुम के तारीख ना आज हूँ 19 तारीख तो सी हूँ कौन कह आमे 25 अगस्ट को आम हूँ जीवु हूँ पिकनिक जीवु तो ये तुम प्रेजेंट रे प्लान हो बट एक्शन तुम क्या हम फ्यूचर हम जमी कौन कही प्रेजेंट प्लान फ्यूचर एक्शन ऑलवेज टेक्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो ये कौन नहीं सब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही होता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिंपल विथ सम फ्यूचर एडवर्ब सच एज जमीक कहला जो सम एडवर्ब जमी यूज होता है से कहला प्रेजेंट सिंपल जमी कौन होगा नेक्स्ट होगा कमिंग होगा जमी कौन होगा एग्जांपल कौन होगा वी आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट मंथ आम आर मासरे आम पिकनिक जीवु दे आर गोइंग टू मेरी इन 3 month टाइम्स दे आर गोइंग टू मेरी इन 3 month टाइम माने से माने 3 मास भितर बाहाबा को मेरी कर बाहाबा को जाउछन्ती ओके नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला बुझी पार्छ तो तापर कौन कहला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव गला तापर प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर कौन प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर कौन कहला एटी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट पार्ट वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 तुम जानछो कि जाननो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 तुम जानिछो कि जानछो तो देखो तापर कौन कहला एटा होस स्ट्रक्चर तो आई वी यू गन प्लेस जो आई उई थिले जो आई उई थिले तो थिले इटा ओके थिले ओडिया रे थिले तो सेटा मु इंग्लिश रे लिख देछि जदि तमर आई उई यू थिबो तारे गन प्लेस रे तमर बीन हेबो कोटा ना प्रेजेंट परफेक्ट रे एटा मन रखि दिबो जदि आई उई यू थिबो तमर एग्जामिनर न सबले तुम जोटा जानिथिबो सेटा केबे पचारिबोनी तुम जोटा जानिथिबो सेटा केबे पचारिबोनी बुझि परला ना जोटा न जानिथिबो से सेटा ही पचार थाए सेटा ही पचार थाए बस टिके खेले की पचार थाए तुम जानिथिबो सेटा खाली खेले देथिबो तुम माने हड़बड़ हो जिवो तो सी कौन कही आई उई यू थिले गन प्लेस रे तुम कौन हुए ना बीन हुए गन प्लेस रे तुम कौन हुए ना बीन हुए तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कौन कहला प्रेजेंट परफेक्ट यूज कौन कहला जमीक न्यूज पेपर हेडलाइंस रे तुम रोज प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है जमीक मोस्ट पार्ट ऑफ द कहला मोस्ट पार्ट ऑफ द ओडिशा हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फनी कहला माने बहुत किछि अंचल फनी द्वारा तुम डिस्ट्रॉयड हो जाइए ओडिशा रे किछि पार्ट डिस्ट्रॉयड हो जाइए तो ये तुम कौन न्यूज हेडलाइन तो सीटा तुम कोड़ा रुए न्यूज हेडलाइन एग्जांपल देख लो तापर गोटे फिजिकली चेंजिंग स्टेट जमीक ही हैज बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ही हैज बिकम स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट तो ये कौन फिजिकल चेंज स्टेट फिजिकली चेंजिंग स्टेट उपर कहूँ ये कथाटा आ गोटे कौन कहला फर्स्ट टाइम और लास्ट वर्क और फंक्शन और एक्शन बुझ पाइल फर्स्ट टाइम और लास्ट वर्क और फंक्शन और एक्शन जमीक कि हरि हैज कुक्ड मीट फॉर फर्स्ट टाइम जमीक कि प्रथम थर हरि प्रथम थर मीट रोसे कर मांस रोसे कर द पोएट अथर राइटर एक्सेट्रा हुईच ए लाइफ जमीक कि जो जदि पोएट होता अथर होता राइटर होता जमी जदि एम बंची थे तुम से कौन यूज होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है कौन यूज होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है जमीक कि प्रतिभा पाटिल हैज रिटेन ज्ञानपीठ प्रतिभा पाटिल हैज रिटेन ज्ञानपीठ नेक्स्ट देखो जमी कौन कहला ऑलरेडी फिनिश्ड वर्क इन प्रेजेंट जोटा कि तुम ऑलरेडी फिनिश्ड हो जाइए तुम प्रेजेंट रे वर्कटा फिनिश्ड हो जाइए तो देखो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होम टास्क बुझ पाइल प्रेजेंट परफेक्ट किछि नै अब खाली लक्ष्य करिवो आ किछि न तापर देखो ये गोटे तुमको देदेव गोटे ये टे कहीदे थर तुम जो आसला हूँ फिल्म लेखु लेखु लेखिदेली लेखु लेखु लेखिदेली लेखु लेखु लेखिदेली तो सहीटार तुम ये तुम यदि ट्रांसलेट कर कौन कर लाइफ रे तुमको कहीं कही नथिबे आई थिंक बट मु कहूँ यहाँ मन रखी था सबुदिन मन रखी था जी पार्टा तुमको भल लगुच ना कमेंट करी तुम भी सीटा कमेंट कर लेखु लेखु लिखिदेली गाई गाई गाऊ गाऊ गाईदेली जाऊ जाऊ पलैली तो से गुड़ा तुम कौन हम आई रोट व्हाइल राइटिंग तो यहाँ कौन हो ट्रांसलेटा आई रोट व्हाइल राइटिंग
आई रोट व्हाइल राइटिंग। तो गाऊ गाऊ गाईदेली तो कह तुम कौन हम, गाऊ गाऊ गाईदेली कमेंट करी कह कौन हम जे तुमको इंटरेस्टिंग लगी था तो तुम यदि लाइफ रे किसी नुआ जानी था तो ओके। नेक्स्ट देखो कौन कहला यूज एडवर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट रे तुम जो को गुड़ा ये गुटा देखो येड जदि थी अलरेडी थी जस्ट जदि थी तुम गुड़ा सब तुम जान परफेक्ट बस गुड़ा तुम सब परफेक्ट बस। तो येड रे यूज आम जाना, येड रे यूज आम जाना। तो देखो वी कैन यूज येड in present perfect tense at the end position of the sentence and the sentence should be negative or interrogative। बुझी पारल ना बुझी पारलनी तो एग्जांपल देखो बुझी पार जमीती कहला द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज नॉट कम येट, द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज नॉट कम येट। तो कौन कही वी कैन यूज येट, येट आम कौटी प्रेजेंट परफेक्ट कौटी यूज करता ना एट द एंड पोजिशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस एंड पोजिशन ले शुड बी नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जदि तुम सेंटेंसटा कौन हो नेगेटिव हो ना इंटरोगेटिव हो जमी द टीचर ऑफ द सेंटेंस लास्ट रे आमे सेंटेंस लास्ट रे यूज होती तो सेंटेंस जो सेंटेंस तुम कौन नेगेटिव अच्छी तो टीचर ऑफ इंग्लिश हैज नॉट कम येट। तो यही जगह तुम येट लगा जाए। हैज योर फादर कम येट, हैज योर फादर कम येट बुझीपार। हैज द मिनिस्टर कम येट बुझीपार। ऑलरेडी ऑलरेडी यूज कौटी होता है वी कैन यूज ऑलरेडी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड द सेंटेंस शुड बी डिक्लेरेटिव और पॉजिटिव। जब डिक्लेरेटिव और पॉजिटिव हो तो सीटा में ऑलरेडी यूज करवा क्या ना क्या यूज करवा ना क्या यूज करवा वी कैन यूज ऑलरेडी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब पर आम हेल्पिंग वर्ब पर आम ऑलरेडी यूज करते हैं। तो देखो ये हैव आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क। तो ये तुम हेल्पिंग वर्ब, ये हैवटा तुम हो हेल्पिंग वर्ब, हैवटा हो तुम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तुम ऑलरेडी यूज होती, हेल्पिंग वर्ब पर तुम ऑलरेडी यूज होती। तो यार एग्जांपल देखो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय डॉटर्स मैरिज। तो एगुड़ा तुम हो बुझिपार। तब तो यूज ऑफ जस्ट, जस्ट यूज तुम कौन ना वी कैन यूज जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहले आफ्टर हेल्पिंग वर्ब पर एटा भी आम हेल्पिंग वर्ब पर ही जस्ट को यूज करते हैं। इफ यू फील इम्पैक्ट और अफेक्ट ऑफ द एक्शन एंड द सेंटेंस शुड बी पॉजिटिव। और जब सेंटेंसटा भी पॉजिटिव थी आई हैव जस्ट टेकन माय लंच तो सेंटेंसटा पॉजिटिव अच्छे यहाँ हूँ हेल्पिंग वर्ब तुम तो हेल्पिंग वर्ब पर तुम जस्ट हूँ लगी तो बुझीपार। तापर देख तापर तुम कौन आइला तापर तुम कौन आइला तुम प्रथम कौन गला प्रेजेंट टेंस गला तापर पास्ट टेंस तापर तुम पास्ट टेंस ओके पास्ट टेंस देखिए पास्ट टेंस में आम देखा ना सॉरी तुम कौटा गला प्रेजेंट परफेक्ट गला ना तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये देख यहाँ हूँ प्रेजेंट यहाँ हूँ ये हो जाए ओके उठेला बेले पिक तो से केमती कौन है हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ओके मुझे लिखी दूसरी लिखिनि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ओके PROGRESIVE ओके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो स्ट्रक्चरटा कौन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरटा कौन ना सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एग्जांपल जान आई तो एग्जांपल गोटे तुम कह ओके सब तो मुझे कहली तो तुम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एग्जांपल मत कह तो कौन कहला सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट रही हैव बीन के हैज बीन रही मेन वर्ब रही आईएनजी रही प्लस ऑब्जेक्ट रही बुझिपार आई हैव बीन गोइंग मेन वर्ब गो आईएनजी लगे गोइंग फॉर 2 days आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days तो ये टाइप हो नेक्स्ट देखो कौन कहला पास्ट सिंपल आसला सिंपल आसला तो पास्ट टेंस आगे सिंपल टेंस आम देखा तो सिंपल टेंस कौन कहला पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर कौन पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर कौन कहला तुम पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट। तो पास्ट सिंपल यूज तुम कौटे होता है जमीक सडन एक्शन इन द पास्ट सडन एक्शन इन द पास्ट में सडन एक्शन जो गोटे होता है से तुम कौन यूज होता है ना जो पास्ट सिंपल यूज होता है जमीक एग्जांपल देला ये व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज इन माय बाइक सडनली एन ओल्ड एमन स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ माय बाइक तो मु बाइक नहीं कॉलेज को गला बेले हठात जड़े वृद्धा महिला तो मो बाइक आगू पलि आसिले तो बुझिपार कौन सडन एक्शन इन द पास्ट यहाँ हम बोली से जानते कि हम बोली जानते बट सडन है हठात किना है बुझिपार आउ कौटी यूज नो टाइम टेकिंग एक्शन इन द पास्ट नो टाइम टेकिंग एक्शन इन द पास्ट तो व्हेन माय फादर केम माय मदर वाज कुकिंग व्हेन माय फादर केम माय मदर वाज कुकिंग बुझिपार व्हेन योर टीचर कम
when your teacher came the students were left, when our teacher came the students were left, तो ये बुझ no time taking action in the past, ये किसी time taking जोटा कि no नथुप। तापर देखो sequence work in the past, जमी sequence work कौन कहला, when teacher entered to the classroom, ये sequence रोचे इधर classroom को teacher बसिले आमे मैंने सब छिड़ा हेलु, आमे मैंने सब छिड़ा हेलु, तो स्टूडेंट स्टूड अप देन तापर सब छिड़ा हेले, एटा सिक्वेन्सली तमर हैला। आगे टीचर ना तमे आगे छिड़ा हेकि थिलो, तापर टीचर आसले कहले बसिलो, सेमिति किछ ना, आगे टीचर बसिला माने तमे होची छिड़ा हबो। नेक्स्ट कौन कहला, टाइम मेंशन वर्क और एक्शन इन द पास्ट, जमी कि टाइम मेंशन वर्क और एक्शन इन द पास्ट, जमी कि टाइम मेंशन होची लास्ट ईयर, एटा तुम टाइम मेंशन होची दे वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, से माने केबे जाइतिले होची दिल्ली लास्ट ईयर रे जाइतिले, तो एटी टाइम मेंशन होची, बुझि पारलो। नेक्स्ट देखो कौन कहला, दे वेंट टू इंग्लैंड 5 years एगो, दे वेंट टू इंग्लैंड 5 years एगो, तो टाइम मेंशन होची। नेक्स्ट देखो कौन कहला, तुमर द पोएट ऑथर राइट्स एक्सेट्रा वाज पास्ट हुए, जो माने कि मरि जाइछन्ती, जो माने कि मरि जाइछन्ती, तो सेमान पाखर कौन लागि थाए ना, सेमान पाखर कौन लागि थाए, पास्ट सिंपल भी लागि थाए, जेमिति रविंद्रनाथ टैगोर रोड द गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर रोड द गीतांजलि, बुझि पारछो। नेक्स्ट देखो लेटर एक्शन इन द पास्ट, लेटर एक्शन इन द पास्ट तो माने पास्ट रहबो बट लेटर एक्शन, द ट्रेन हैड लेट बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला, तापर देखो पास्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर कौन तमर, पास्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर कौन तमर, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब तमर कौन वाज और वेयर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट, बुझि पारलो। तो देखो यूज देखो तार कौन कहला ना, जमी कि टाइम टेकिंग एक्शन इन द पास्ट, चेंजिंग सिचुएशन इन द पास्ट, तो एग्जांपल तार गोटे देछि, व्हेन आई वाज क्लास 10 स्टूडेंट द मार्केट प्राइस वाज इंक्रीज डे टू डे। तापर डायनामिक और प्रोग्रेस वर्क इन द पास्ट, जमी कि आई वाज ईटिंग, खाइबा कामटा होउछि ना। तापर देखो पास्ट परफेक्ट रे तमर यूज कोन बा स्ट्रक्चर कौन तुम पास्ट परफेक्ट आगे स्ट्रक्चर जानवे तापर यूज जानवा, तो सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट, एटा तुम पास्ट परफेक्ट काम, एटा तुम पास्ट परफेक्ट काम। तो देखो तापर कौन कही यूज तार कौटी होता ऑलरेडी फिनिश्ड वर्क इन द पास्ट, जोटा माने लॉन्ग बिफोर, ओके ये देखो ना लॉन्ग बिफोर बहुत आगुरी ये जमी कम सर जाइए, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय लंच, माने मुझे मो लंच सारी सारे। अर्लियर एक्शन आगुरी कौटे अर्लियर एक्शन इन द पास्ट, माने पास्ट रे अर्लियर एक्शनटा होता, जमी कि इंग्लिश क्लास हार्ड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट द कॉलेज, तो यहाँ बुझीपार। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला, नो टाइम मेंशन वर्क इन द पास्ट, जमी कि पास्ट रे किसी भी टाइम मेंशन हो न, वी हैड गॉन टू दिल्ली, से केबे जमी हेटा कहला वी हैड गॉन टू कहते दे वेंट टू दिल्ली बिफोर 5 years, से जमी कहला। तो ये कौन तुम टाइम मेंशन होती कि दिल्ली के गले कहुई किसी कहुई, तो टाइम मेंशन है, तो ये कही नो टाइम मेंशन, तो ये किसी भी टाइम मेंशन हो न, तो देखि नियो। तापर कौन कहला, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तापर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर कौन कहला, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट, तो देखो आई सब्जेक्ट हैड बीन रहिला, टीचिंग मेन वर्ब कौन टीच, मेन वर्ब टीच, तो आईएनजी रहिला, इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, तो ऑब्जेक्ट पार्ट रहिला। आई हैड बीन रीड रहिला, मेन वर्ब रहिला रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, इन दिस कॉलेज सिंस 2010 बुझि पारलो। नेक्स्ट देखो तापर कौन देछि, तापर आम फ्यूचर को जावा, ओके फ्यूचर को जावा। तो देखो फ्यूचर कौन कहला, भविष्य भूतकाल, तो प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो प्रेजेंट सिंपल तुम प्रेजेंट सिंपल यूज हो बट फ्यूचर रेफरेंस हम, जमी कि तुम ऑफिशियल पेपर वर्क जमी कहले फिक्स प्लान और अरेंजमेंट मिनिस्टर टूर और प्रोग्राम एगुड़ा तुम सब प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर रेफरेंस लगी था, जमी कौन कहला प्लान फ्यूचर एक्शन, जो कौन कहला जो प्रेजेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, जमी कहला प्रेजेंट प्लान और फ्यूचर एक्शन ऑलवेज टेक्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिंपल, जोटा फ्यूचर सिंपल जगह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं था with some future adverbs, तो सीटा कौन है, वी आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट मंथ, दे आर गोइंग टू मेरी नेक्स्ट मंथ, से मैंने बाहा जाऊँ, से मैंने पिकनिक जाऊँ। तापर थर्ड कौन कहला, बी गोइंग टू प्लस मेन वर्ब फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जमी कि प्रेजेंट इंडिकेशन फ्यूचर एक्शन ऑलवेज टेक्स बी गोइंग टू प्लस मेन वर्ब फॉर फ्यूचर, जमी कि द स्काई लुक्स क्लाउडी इट इज गोइंग टू रेन, द स्काई लुक्स क्लाउडी इट इज गोइंग टू रेन, बुझीपार। इज इटिंग हेवी ही इज गोइंग टू फेट, से इतने खाऊस तो मोटा ही हम।
तापर देख कौन कहला साल विल प्लस भारबन साल विल प्लस भारबन जो थी भी तुम यूज हम साल विल प्लस भारबन जोटा कि तुम प्लान फ्यूचर जोटा फ्यूचर पे प्लान तुम तार स्ट्रक्चर कर सब्जेक्ट प्लस साल विल प्लस भारबन सब्जेक्ट प्लस साल विल प्लस भारबन तो आम जानते सब जानते तो देख कौन कहला फास्ट सडन डिसीजन इन फ्यूचर जो आम सडन डिसीजन किसी नहीं था फ्यूचर में सीटा तुम कौन यूज होता है ना से जो तुम प्रेजेंट बा फ्यूचर जो फ्यूचरटा तुम यूज होता है जमीक साल विल प्लस भारबन तो थिंक होप एक्सपेक्ट सपोज टाइप वर्ड्स तो एवटार सब जमीक एक्जाम्पल कौन कहला आई थिंक दे विल बाय डिक्शनरी फॉर यू आई होप आवर इंग्लिश टीचर विल नॉट कम टुडे बुझिपाइल तापर फ्यूचर प्रोग्रेसिव तापर देख फ्यूचर प्रोग्रेसिव तार स्ट्रक्चर कौन कहला ये तार स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस साल बी और विल बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टाइम टेकिंग एक्शन इन फ्यूचर तो यहाँ क्यों यूज होता है टाइम टेकिंग एक्शन इन फ्यूचर यूज होता है तापर देखो नेक्स्ट कौन कहला जमीक एग्जाम्पल है डोंट कॉल मी एट 1 PM आई सेल बी इटिंग देन मत तू कॉल करबुनी गोटे बेले मुझे जो खाऊथी तापर कौन कहला फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ सब्जेक्ट साल हैव विल हैव भारब 3 प्लस ऑब्जेक्ट तो कौटी यूज ऑलरेडी फिनिश्ड जो कामटा टोटल हो सारी इन एक्शन इन फ्यूचर और एक्शन इन फ्यूचर आई सेल हैव फिनिश माई हाउस वर्क बाय द एंड ऑफ द ईयर बुझीपार तो यहाँ कौन है कामटा ऑलरेडी फिनिश्ड हो जाइए और माने फ्यूचर एक्शन हो बुझीपार आई सेल हैव फिनिश्ड माई डॉटर्स मैरिज बाय द एंड ऑफ द ईयर तापर कौन कहला फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव तार स्ट्रक्चरटा हो यहाँ सब्जेक्ट प्लस साल हैव बीन प्लस विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट तो सेटा यूज कर अनफुलफिल फ्यूचर तुम यूज होता है तो कौट यूज होता है आई सेल हैव बीन गोइंग टू माई अंकल्स मैंने मुझे जापे मो मामू घर को जापे देन अनफुलफिल फ्यूचर तापर कौन हम मुझे जाने तो देन से लिखिदे छाड़ी से अनफुलफिल फ्यूचर बुझिपारे टेन्स तो टेन्स तुम यू शेष है तो तुम बुझिपार ना बुझिपार टेन्स मत कह बुझीपार तो सब बुझीला टेन्स बुझीला बस तापर देखो नेक्स्ट जी आम पासिव को पासिव रे कौन कहला ना पासिव रे देख कौन कहला पासिव रे कहला जे किछि नहीं देयर इज नो चेंज ऑफ सेंटेंस इन पासिव वॉइस रे हमर किछि भी चेंज हुएनी पासिव वॉइस रे हमर केबे किछि भी चेंज हुएनी जदी एक्टिव टा पॉजिटिव थिबो पासिव टा पॉजिटिव होबो जदी एक्टिव तमर हो जे नेगेटिव थिबो पासिव भी नेगेटिव होबो जदी तमर एक्टिव इंटरोगेटिव थिबो ताहले पासिव टा तमर इंटरोगेटिव होबो बुझिपार तो देख तापर गोटे कौन कहला भार्ब ऑलवेज टेक्स प्लेस इन थर्ड फॉर्म तो ये जो भार्बटा रहा सब पासिव फॉर्म रे रहा पासिव वॉइस बुझिपार पासिव वॉइस स्टार्टिंग कले ये बुझिपाल तो किसी भी ना जब एक्टिवटा तुम पॉजिटिव रे तो पासिव पॉजिटिव रे हम जब एक्टिव वॉइस तुम नेगेटिव रे तो ये नेगेटिव चिन्ह ओके माइनस चिन्ह तो पासिव तुम माइनस रे हम जदि तुम एक्टिवटा हूँ इंटरोगेटिव रे तुम तुम पासिव रे भी इंटरोगेटिव हम बुझिपार किसी भी चेंज नहीं आउ ये पासिवटा सब कौन होता है थर्ड फॉर्म रे यूज होते भार्ब ऑलवेज टेक्स इट्स थर्ड फॉर्म ये जो भार्बटा थी ना सब थर्ड फॉर्म रे ही थी बुझिपाल जमीक प्ले रे थर्ड फॉर्म कौन प्लेटा हूँ तुम भार्ब 1 प्लेड बुझिपाल प्लेड तो थर्ड फॉर्मटा कौन प्लेड ये लगे तो देख ओके हो गला ये बुझिपाल ये दुटा पॉइंट बुझिपाल ना बुझिपाल तो चलो प्रथम रूल नंबर 1 को जीवा आम रूल नंबर 1 को आम जीवा तो देख रूल नंबर 1 कौन कहला ना ये सब लिखि रख एतिक ही तुम पास पासिव जो पासिव वॉइस आछी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुमको पढ़ाई देछि तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जो टोटल इंग्लिश फुल कवरेज सेटा भी देखिदेव बस या सहित एटा भी देखिदेव इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट सिंपल इन एक्टिव वॉइस वी कैन यूज कहला जदि सेंटेंसटा तुम प्रेजेंट सिंपल थी जदि तुम सेंटेंसटा प्रेजेंट सिंपल थी एक्टिव वॉइस आम कौन वी कैन यूज कौन करते ना ऑब्जेक्ट थी यूज और आर थी भार्ब थ्री थी बाय थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू फॉर्म थी ताले एग्जांपल गोटे देखा से कौन कहला दे वाच टीवी प्रथम कौन कहला ऑब्जेक्ट है तो ये आम दे वाच टीवी ऑब्जेक्ट के टीवी तो टीवी आगे पड़ी आसला कौन कहला इज और आर आसो तो टीवी ये कौन हम आर हम कि इज हम तो इज होगला भार्ब थी भार्बटा तुम कौन वाच तो भार्ब 3 फॉर्मटा वाच टीवी इज वाच बाय को बाय रहा सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म तो देर है कौन हो देम हो देर तार जो थर्ड फॉर्मटा कौन हो देम हो देर थर्ड फॉर्मटा देम हो तुमको डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच पढ़ाई तो देम होगला तो टीवी इज वाच्ड बाय देम टीवी इज वाच्ड बाय देम बुझिपार ये कौन जब सिंपल प्रेजेंट सिंपल थी जब तुम एक्टिव प्रेजेंट सिंपल थी पासिव तुम कौन है ऑब्जेक्ट प्लस इज और आर भार्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म तो है तब से वी डोंट प्ले क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस तो सब
এইটা को चेंज करथो बुझिपारे सब्जेक्ट को सब चेंज करथो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट तो डज सी डांसिंग डिस्को तो ये इंटरोगेटिव रे अछि इंटरोगेटिव रे अछि तो देखो प्रथम मु तुम गोटे पॉजिटिव कहली तुम एक्टिव पॉजिटिव रे थिला तो पासिव भी पॉजिटिव रहला तो देखो एक्टिव तुम एठी नेगेटिव रे अछि तो पासिव भी तुम नेगेटिव रहला तो एठी देखो एठी इंटरोगेटिव रे अछि एठी इंटरोगेटिव रही तो ये भी इंटरोगेटिव रहा तो जदि एपटर जहाँ भी देती एपटे यदि राम टाइप रे हम एक्टिव तो ये भी से राम टाइप रे हम पासिव बुझिपाइल ना नेक्स्ट देख तब जब WH वार्ड थी जब WH वार्ड थी ताल कौन हम हु प्लेज बैडमिंटन ताल ये कौन पासिव हो बाय हुम इज बैडमिंटन प्लेड बाय हुम इज बैडमिंटन प्लेड बुझिपाइल आगे बाय आगे हूँ पलि आसो तापर हुम पलि आसो तो होगला बुझिपाइल तापर व्हेन टू दे वाच द फिल्म व्हेन इज द फिल्म वाच्ड बाय देम तापर ये मत कमेंट करी कौन हम हु प्लेज भली डू दे प्ले क्रिकेट तापर देखो रूल नंबर 2 कौन कहला ना इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इन एक्टिव वॉइस वी कैन यूज कहले जदि एक्टिव वॉइस रे सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे थिबो ताले हमर कोन है ना प्रथम हमर ऑब्जेक्ट पळे आसो तापर बी वर्ब पळे आसो जेमिति कि इज एम आर तापर बीइंग पळे आसो तापर वर्ब 3 तापर बाय तापर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म तापर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म तो जेमिति कि एग्जांपल एठी देला कोन एक्टिव रे अछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्टिव रे तमरो जो सेंटेंस ता कोन एटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अछि जेमिति कोन कहला वी आर प्लेइंग भली तो एटा होय तमरो ऑब्जेक्ट प्रथम पळे लागू भली तापर बी वर्ब एठी कोन पळे इज पळे भली इज तापर कोन बीइंग लिखु बीइंग लागिला वर्ब 3 एठी वर्ब एठी तमर के प्ले र वर्ब 3 फॉर्म कोन प्लेड बाय को बाय रहला वी र अस भली इज बीइंग प्लेड बाय अस नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखो एटा सब एग्जांपल दिस तुम भी देखि परिबो इफ द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस जदि कहला एक्टिव वॉइस यदि गोटे सेंटेंस रो प्रेजेंट परफेक्ट रे थिबो ताहाल तमर होजी ताहाल तमर कोन हे जिवो ऑब्जेक्ट आगे आसीबो तापर हैव बीन और हैज बीन आसीबो प्लस वर्ब 3 आसीबो प्लस बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म एटा केते सिंपल देखि परछ ना सब गुडा पासिव वॉइस तमर बहुत सिंपल तमर इनडायरेक्ट डायरेक्ट जदि कर देछ ना पासिव वॉइस तमर बहुत सिंपल तो एटा सब एग्जांपल रहला तापर देखो रूल नंबर 4 कौन कहला इफ द सेंटेंस इज पास्ट सिंपल इन एक्टिव वॉइस वी कैन यूज ताले एटा होता फॉर्मुला एटा होता फॉर्मुला ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब वाज और वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय बुझि परलो नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला पॉज करके ओटा सब लिखि नियो रूल नंबर 5 देखो कौन कहला इफ द सेंटेंस इज पास्ट प्रोग्रेसिव जदि सेंटेंस तमर पास्ट प्रोग्रेसिव रे थिबो पास्ट प्रोग्रेसिव एक्टिव रे जदि सेंटेंस तमर पास्ट प्रोग्रेसिव रे थिबो ताल पासिव रे तमर कोन हो आगे ऑब्जेक्ट आसीबो तापर वाज वेयर तापर बीइंग तापर वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म तो एग्जांपल ये सब दे देछि मु ए मींस एक्टिव पी मींस पासिव एक्टिव पासिव नेक्स्ट देखो तापर रूल नंबर 6 देखो कौन कहला इन द सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट जदि सेंटेंस तमर पास्ट परफेक्ट रहथिबो ताल एक्टिव वॉइस जदि सेंटेंस तमर एक्टिव रे जदि तमर सेंटेंस ता एक्टिव रे पास्ट परफेक्ट रहथिबो ताल पासिव रे कोन होबो तार आगे ऑब्जेक्ट आसीबो तापर हैड बीन आसीबो वर्ब 3 आसीबो बाय आसीबो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म आसीबो SOF मींस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म आसीबो बुझि पारलो तो एग्जांपल दे देछि एठी देखि नियो बुझिपाइल तो भारत तुम जानच मेन फुल भार मेन भार तो एटा किसी आवश्यक नहीं तो देखो तापर रूल नंबर 6 कहला रूल नंबर 7 देखो इफ देयर इज मोडल इन एक्टिव वॉइस कहला जदि मोडल थिबो एक्टिव वॉइस रे जदि मोडल रे थिबो ताहले हमर पासिव रे कोन आगे ऑब्जेक्ट आसीबो तापर मोडल आसीबो तापर बी आसीबो तापर वर्ब 3 तापर बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म जेमिति कि वी विल प्ले भली तो आगे ऑब्जेक्ट भली आइला तापर मोडल तमर एठी कोन आइला मोडल एठी तमर के विल तो विल भी पळे आइला विल तापर बी को बी पळे आइला वर्ब 3 प्ले एठी होची मेन वर्ब तो वर्ब 3 कौन प्लेड तापर बाय वी र अस भली विल बी प्लेड बाय अस बुझि पाइल तापर देखो रूल नंबर 8 कौन कहला इफ देयर इज एन इंपरेटिव सेंटेंस जदि तुम गोटे इंपरेटिव सेंटेंस थिबो इंपरेटिव सेंटेंस कौन मु डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कहि देछि तुम सेंटेंस केते प्रकार कौन नाही कौन सब मु कहि देछि मेंशन कर देछि तो तुम ताकू जाई देखिनियो तो कौन कही जी इंपरेटिव सेंटेंस थी इंपरेटिव सेंटेंस तुम कौन यूज होते रिक्वेस्ट कमांड ये टाइप तुम यूज होता है जमीन कि लेट ताल कौन हम ताल जी एक्टिव तुम इंपरेटिव सेंटेंस थी ताल पासिव तुम कौन हो लेट आगे लगे तापर ऑब्जेक्ट तापर बी तापर वर्ब 3 तो देख डू दिस ताल तुम पासिव रे कौन हो लेट दिस लेट पर ऑब्जेक्ट आसो ये तुम ऑब्जेक्ट के दिस लेट आगे आसला तापर ऑब्जेक्ट आसला दिस तापर बी तापर डू रो वर्ब 3 कौन डन लेट दिस बी डन तापर डू इट ताले आगे तुम कोटा आसो ऑब्जेक्ट आसो ऑब्जेक्ट कौन ना आगे तुम लेट आसला तो लेट इट ओके इट लेट इट बी डू रे कौन हो डन लेट इट बी डन
এইটা এইটা তোমার ভুল আছে ওকে এইট এইটা তো ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଇଟ୍ କରିଦେଲି এইটা ହେଉଛି ତମର ଇଟ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ओबे योर पेरेंट्स लेट आगे आसो इयर को इयर रहा पेरेंट्स बी ओबेड नेक्स्ट देख तो ये सब देख रूल नंबर 9 कौन कहला ना इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स टाइम टू जदि गोटे सेंटेंस टाइम टू रु स्टार्ट होता है इट्स टाइम टू रु इट इज टाइम टू जदि गोटे सेंटेंस तुम इट इज टाइम टू रु स्टार्ट होता है इट इज टाइम टू रु स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस रे ताले वी कैन यूज ताले कौन आम यूज करते हैं ना इट इज टाइम टू आगे यूज करबा इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब थ्री ताले देखो गोटे एग्जांपल नहीं देखा इट इज टाइम टू बी स्टार्ट द प्रोजेक्ट ताले एटा कौन तुम टाइम टू रु स्टार्ट है तार हमर तार आगे कौन आसो इट इज टाइम आसला इट इज टाइम तापर फॉर को फॉर आसला तापर ऑब्जेक्ट तुम टिके द आसला द तापर कौन आइला तापर ऑब्जेक्ट तुम द प्रोजेक्ट आसला तापर कौन आइला टू बी वर्ब थ्री स्टार्ट ये मेन वर्ब के स्टार्टर हूँ वर्ब थ्री कौन स्टार्टेड बुझिपार तापर देख रूल नंबर 10 कौन कहला इफ देयर इज नीड योर नीड्स कहला जदि तुम नीड थी ना नीड्स थी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी इन एक्टिव वॉइस थी एक्टिव वॉइस तुम नीड थी मेन वर्ब थी आईएनजी थी ताल तुम पासिव कौन हम ना पासिव कौन हम ना तुम से कि नीड और नीड्स हम टू बी हम वर्ब थ्री हम पासिव तुम यहाँ हम देख एग्जांपल माय अंकल नीड्स रिपेयरिंग माय अंकल नीड्स रिपेयरिंग ताल कौन होगा माय अंकल को माय अंकल रहा नीड्स को नीड और नीड्स रहा नीड और नीड्स तुम टेंस देखिए कर नीड और नीड्स टू बी को टू बी रहा रिपेयर्ड कौन हो रिपेयर्ड बुझिपारे ये बहुत सिंपल माय हेयर नीड्स कटिंग तो माय हेयर रहा नीड्स को नीड्स रहा टू बी कट रोज भार्ब जो थ्रीटा कौन कट से कट तो कट रहा ओके तब रूल नंबर 11 कौन कहला इफ देयर इज 2 प्लस इनफिनिट यदि 2 प्लस इनफिनिट थी इन एक्टिव वॉइस यदि 2 प्लस इनफिनिट थी पासिव आम कौन करवा ना टू बी प्लस वर्ब थ्री करवा ओके जमीक एग्जाम कौन कहला देयर इज नो टाइम टू लॉस 2 प्लस इनफिनिट रहा देयर इज नो टाइम टू लॉस पासिव तुम कौन कहला टू बी प्लस वर्ब थ्री तो देयर इज नॉट टाइम टू बी लॉस्ट बुझिपाल तापर देखो नेक्स्ट कौन कहला रूल नंबर 12 इफ देयर इज बेयर इनफिनिटिव जदि कहला तुम बेयर इनफिनिटिव थो इन एक्टिव वॉइस आम कौन यूज करवा ना 2 प्लस इनफिनिटिव 2 प्लस इनफिनिटिव आम पासिव यूज करवा जमीक एग्जाम कौन कहला वी मेड मी लाई ताले कौन हो पासिव आई वाज मेड टू लाई तो टू रहा इनफिनिट रहा तो करदेल नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला रूल नंबर 13 देखो 1 एक्टिव प्लस 2 पासिव जदि दीटा गोटे एक्टिव थी और दुईटा पासिव थी यदि 1 एक्टिव और 2 पासिव थी चलो ये तुम किसी आसेनि तुम ये लिखिनि तथापि देख तुम कहीदे मुझे तुमको तो देख ये देख मुझे अधिक भी कहूनी खाली देख जब तुम पीपुल से दैट देते तुम कौन कर ये देखिए तुम एक्टिव जब पीपुल से दैट शी इज ऑनेस्ट तुम ये कौन कर पीपुल से दैट तुम कर इट इज सेड दैट हम कौन हम इट इज सेड दैट शी इज ऑनेस्ट तो यही पार्टा तुम जहाँ अच्छी सेयर हे पीपुल सेड को तुम इट इज सेड हम ओके इट इज सेड हम जमीक गोटे एग्जांपल देख ही जो देख यार भार्ब 1 ये पासिव भार्ब 1 ये पासिव भार्ब 2 ये भी हो ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट आ गोटे कौन हो ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट तो आ गोटे एग्जांपल देखिए ये दे देछि तापर देख रूल नंबर 14 कौन कहला देयर सम भार्ब्स इन इंग्लिश किसी तुम इंग्लिश रे भार्ब अच्छी जोटा कि वी कैन यूज ओनली इन पासिव जोटा कि आम केवल पासिव रे यूज करते सच भार्ब सार जमीक बर्न होगला ड्राउंड होगला कट होगला सपोज होगला एक्सेट्रा एगुड़ा जमीक एक्टिव वॉइस कौन तार गांधी वाज बर्न इन 1869 तो पासिव वॉइस कौन हम यू आर सपोज टू फिनिश द वर्क बाय 6 PM तो एवटा सब केवल तुम पासिव रे ही आसता है सब तुम पासिव रे ही आसता है यार एक्टिव रे किसी ना सॉरी मुझे तुमको कहीदेली हूँ एक्टिव रे अच्छी तो ये कहला खाली हूँ तुम पासिव रे ही एवटा आसो जमीक कि गांधी वाज बर्न इन तो यू आर सपोज एगुड़ा तुम तब रूल नंबर 15 कौन some passive with different preposition कहला किसी passive थी ता सहित different preposition थी your answer is satisfied तो किसी गोटे आवश्यक नहीं तुम बस देखिन आउ किसी नहीं गोटे सब एग्जांपल तार एतिकी ओके आउ किसी न बस जब वीडियो भल लगी तो लाइक करो फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर जब चैनल को नुआ तो सब्सक्राइब करो जब सब्सक्राइब कर सारी पाखे बेल आइकन को नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दियो तो तुम पर जाए नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुँच ओके थैंक यू डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी
जाई देखिने हूँ इंग्लिश फुल कवरेज।